Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास +1 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं। तो चलो आज इसको हम नए चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, याद करेंगे, इसके PYQs करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसको और क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रीनल सिस्टम, और दूसरा नाम क्या है, यूरिनरी सिस्टम। किसी भी नाम से आए, आप लोगों को समझ जाना है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ये तीनों नाम एक ही हैं, रीनल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम कह लो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम दिखता कैसा है हमारा ह्यूमंस के अंदर। ये देखो, ये पूरा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसके अंदर क्या क्या है, ये देखो, ये है हमारी इंफीरियर वेना केवा, ये ब्लू वाली। ब्लू क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये इंफीरियर वेना केवा क्या करती है, सारी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करती है, कन्वे करती है कहाँ तक, हार्ट तक। फिर ये क्या हमारी अयोर्टा, अयोर्टा क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर रही है इसको, दोनों किडनीज़ के अंदर जा रही है। ये क्या है हमारी, ये है हमारी किडनी, कैसी है, बीन शेप्ड, रेडिश ब्राउन इन कलर। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये ऐसे यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, ये क्या है हमारी, रीनल वेन, रीनल आर्टरी। देन हमारा किडनी से कहाँ जाएगा, जो हमारा यूरिन है वो जाएगा यूरेटर के अंदर। 2 पेयर्स होते हैं यूरेटर, आई मीन टू इन नंबर होते हैं, यानी कि पेयर में प्रेजेंट है। और एक हमारा क्या प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर। ट्राइगोन क्या होता है, ट्राइगोन होता है ट्राई, 3, जहाँ पे 3 ओपनिंग्स हो रही हैं, 2 यूरेटर की ओपनिंग हो रही है और 1 यूरेथ्रा की। तो ये क्या बना रहा है, ब्लैडर ट्राइगोन बना रहा है। ये देखो ऐसे बना रहा है ना, यहाँ पे यूरेटर, यहाँ पे भी यूरेटर और नीचे यूरेथ्रा। और ये क्या हमारा, ये है यूरेथ्रा। इतना आया अच्छे से समझ। चलो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। ये देखो, animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water and ions like sodium, potassium, chlorine, phosphate, sulfate, etc. either by metabolic activities or by other means like excess ingestion. These substances have to be removed totally or partially. In this chapter, you will learn the mechanism of elimination of these substances with special emphasis on common nitrogenous waste. Ammonia, urea, and uric acid are the major forms of nitrogenous waste excreted by the animals. Ammonia is the most toxic form and requires large amount of water for its elimination, whereas uric acid, being the least toxic, can be removed with a minimum loss of water. अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो एनिमल्स हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, बहुत सारी अमाउंट में अमोनिया होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, CO2, वाटर और कुछ आयंस होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट। ये सब जो क्या है, या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू बन रहे हैं या फिर अदर मीन्स, जैसे कि एक्सेस इंजेक्शन हो रहा है, हम ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं, उसकी वजह से एक्यूमुलेट हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जो सब्सटेंस है इनको हमें रिमूव करना पड़ता है, हमारी बॉडी से बाहर निकालना होता है, या तो टोटली सारा का सारा निकाल दो या फिर पार्शली की कुछ अमाउंट में तो कम से कम निकाल ही दो। तो इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे एलिमिनेशन करते हैं इन सब्सटेंस का, कैसे हम अपनी बॉडी से बाहर निकालेंगे, और स्पेशली किस चीज़ को निकालेंगे, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है हमारे। नाइट्रोजिनस वेस्ट में क्या आएगा, जहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है, अमोनिया में, यूरिया में और यूरिक एसिड में। ठीक है, जो अमोनिया है वो कैसा है, वो मोस्ट टॉक्सिक है। ये बात अभी से अपने दिमाग के अंदर बिठा लो। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है इन तीनों में से, अमोनिया। अब जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है तो उसको पानी के अमाउंट भी ज़्यादा चाहिए निकालने के लिए। तो ये बताओ किसके पास बहुत सारा पानी है कि वो बाहर निकाल पाए, कौन पानी में रहता है, हमारी फ़िश। उसके पास क्या होता है, बहुत सारा पानी होता है, तो फ़िश क्या निकालेगी, वो निकालेगी अमोनिया को। और यूरिक एसिड सबसे लीस्ट टॉक्सिक है, सबसे कम, यानी कि कम पानी चाहिए। अब ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको कम पानी चाहिए, मतलब उसके पास कम पानी है तो वो यूरिक एसिड निकालेगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे बर्ड्स। बर्ड्स क्या ऐसे हमेशा उड़ते रहते हैं ना,
तो ऊपर स्काई के अंदर तो उनके पास इतना पानी नहीं होगा, तो वो क्या करते हैं, वो यूरिक एसिड निकाल देते हैं, क्योंकि ये लेस टॉक्सिक है। तो यूरिक एसिड कैसे, ऐसे पेस्ट की फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। और फिर हमारा बचा क्या, यूरिया। यूरिया क्या मतलब बीच का है, ना तो ज़्यादा टॉक्सिक और ना ही बिल्कुल ही कम टॉक्सिक है। तो इनको कौन निकालेंगे, वो एनिमल्स निकालेंगे इनको जिनके पास ये भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा पानी है इनके पास, और ये भी नहीं कि बिल्कुल ही पानी नहीं है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में है। जैसे कि हम लोग हो गए ह्यूमन बींग्स, हम क्या निकालते हैं, हम लोग यूरिया निकालते हैं हमारी बॉडी से, ठीक है। इतना आया समझ। तो जो एनिमल्स या जो भी ऑर्गेनिज्म अमोनिया को रिलीज़ करेगा उनको क्या बोलेंगे हम, वो कैसे हैं, अमोनोटेलिक, वो हैं अमोनोटेलिक। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अमोनोटेलिज्म। एक्सक्रीटिंग अमोनिया मतलब अमोनिया निकालने की प्रोसेस को बोलेंगे अमोनोटेलिज्म, और जो एनिमल्स एक्सक्रीट कर रहे हैं अमोनिया का उनको बोलेंगे अमोनोटेलिक। ऐसे ही जो यूरिया को करेंगे यूरोटेलिक, जो यूरिक एसिड को करेंगे यूरिकोटेलिक, यूरिक आ रहा है ना यूरिको, और यहाँ पे यूरियोटेलिक। तो एक बार इसको फटाफट से रीड करते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। मैनी बॉनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फेबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट आर अमोनोटेलिक इन नेचर। कौन कौन होंगे जो एक्वेटिक में, एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट और बॉनी फिशेज। ये हमेशा याद रखना, इन्हीं में कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी फ़िश निकालती है। बॉनी फिश निकालेगी उस जिसके अंदर बोन्स ही बोन्स हैं। अमोनिया एज इट इज़ रेडिबली सॉल्यूबल, वो क्या है, रेडिली सॉल्यूबल है, मतलब कि वो अच्छे से घुल जाएगा। इट इज़ जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस से निकालते हैं अक्रॉस द बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस इन फिश एज अमोनियम आयंस की फॉर्म में निकल जाएगा। किडनी का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, गिल्स रोल प्ले करेंगी और बॉडी का सरफेस रोल प्ले करेगा। यहाँ तक हमारा अमोनिया का खत्म हो गया। फिर आएगा हमारा यूरिया का। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। पानी जहाँ पे कम है तो वहाँ पे हम निकालेंगे यूरिया और यूरिक एसिड। जो मैमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस हैं और मेराइन फिशेज हैं, वो क्या निकालती हैं, यूरिया, और उनको क्या बोलते हैं, यूरियोटैलिक एनिमल्स। अब यूरिया कौन कौन निकालेगा, जो धरती पे रहते हैं, जैसे कि मैमल्स हो गए, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस। अब बोनी फिशेज निकाल रहे हैं तो फिश ने सोचा सिर्फ अमोनिया ही रिलीज़ करे यार हम लोग, हमारे पास तो मतलब पानी है, इतना भी कम नहीं है कि यूरिक एसिड निकालना पड़े। तो कुछ फिशेज़ जो मेराइन फिशेज़ हैं, जो मतलब ऐसे समझती है कि हमारे पास पानी तो है लेकिन इतना ज़्यादा भी पानी नहीं है, नमकीन वाली जो फिशेज़ होती है, नमकीन नमकीन मेराइन वाली, सॉल्ट वाटर, वो क्या निकालेंगी, वो निकालेंगे यूरिया। अब तुम लोग इसको याद कैसे करोगे, देखो जो हमारी बोन्स होती हैं, ये क्या है, हमारी बोन्स लगा लो, रफली डायग्राम बना रही हूँ। ये हमारी बोन, ठीक है। अब बोन के अंदर क्या हो गया, बोन के अंदर बहुत सारा अमोनिया से एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इसको बाहर निकालना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बोन्स किसके अंदर होंगी, ट्रिक ऐसी रखी है याद करने की कि बोन्स किसके अंदर सबसे ज़्यादा होंगी, जो बोनी फिशेज़ होंगी, तो उनके अंदर कितना सारा अमोनिया इकट्ठा हो जाएगा ना, कि बोन्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, अमोनिया इकट्ठा हो जाता है, तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा भाई। तो कौन निकालेंगे, बोनी फिशेज़। और मेराइन फिशेस क्या निकालेंगे, जो फिशेस बच गई वो निकालेंगे यूरियोटैलिक। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि मेराइन में क्या आ रहा है, एम आ रहा है, और मैमल्स में भी एम आ रहा है। तुमको पता है कि मैमल्स क्या निकालते हैं, यूरिया, तो मेराइन फिशेस भी क्या निकालेंगी, हमारा यूरिया ही निकालेंगी ना। फिर नेक्स्ट है हमारा यूरिकोटैलिक। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। अब तुम क्या सोच रहे हो कि जो यूरिया निकाल रहे हैं उनकी बॉडी में अमोनिया नहीं बना होगा, उनकी बॉडी में भी अमोनिया बना था, लेकिन हमने क्या किया, हमारे पास अमोनिया निकालने के लिए सुटेबल वाटर नहीं था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर नहीं था, सफिशिएंट वाटर था। तो हमने क्या किया, हमारी बॉडी के अंदर उस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया यूरिया के अंदर। इन लीवर, कहाँ पे होएगा, लीवर के अंदर होएगा, यूरिया साइकिल चलती है लीवर के अंदर, ऑफ दिस एनिमल एंड रिलीज इनटू द ब्लड, और फिर उसको ब्लड में निकाल दिया, विच इज़ फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनीज। पहले हमने क्या किया, ये हमारा लीवर है, लीवर के अंदर अमोनिया को भेजा और क्या बना दिया, यूरिया बना दिया हमने इससे,
ठीक है। और यूरिया फिर क्या किया हमने, ब्लड में रिलीज़ कर दिया और घूमता घूमता वो पहुंच गया किडनीज के पास, जहाँ पे किडनी का काम क्या है, फिल्टर करना, कि जो भी किडनी को दिख रहा है मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको पकड़ती है वो और बाहर उसको कर देती है हमारी बॉडी से। Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity. अब किडनी जो है वो सारा का सारा यूरिया बाहर नहीं निकाल पाती, थोड़ा सा यूरिया हमारी किडनी के मैट्रिक्स के अंदर रह जाता है, जो किडनी का सरफेस है किडनी के अंदर रह जाता है। किस लिए रह जाता है, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए किडनी को। अब यूरिकोटेलिक कौन से हैं, जो बर्ड्स हैं हमारे, ये रेप्टाइल्स हैं, लैंड स्नेल्स हैं, इंसेक्ट हैं, ये सब क्या एक्सक्रीट करेंगे, ये करेंगे यूरिक एसिड। किसकी फॉर्म में, पैलेट और पेस्ट की फॉर्म में, ऐसे वाइट वाइट पेस्ट ऐसा होता है ना उसकी फॉर्म में, विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, जिसको हम क्या बोलेंगे, यूरिकोटेलिक एनिमल्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ए सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स अ वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब एक सर्वे लिया हम लोगों ने एनिमल किंगडम के अंदर जो जो एनिमल्स आ रहे हैं सभी का, और क्या लिया हमने, देखा कि वहाँ पे वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सबके अंदर अलग अलग एक्सक्रीशन का मेथड यूज हो रहा है। इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म। जो बहुत सारे इनवर्टिब्रेट है उनके अंदर क्या सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स हैं, वेयर एज वर्टिब्रेट हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन कॉल्ड किडनीज। लेकिन वर्टिब्रेट के अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, जिनको हमने क्या नाम दे दिया, किडनी नाम दे दिया हमने। सम ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर मैंशनड हेयर। अब कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये तुम लोगों को बहुत अच्छे से मतलब ऐसे अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेना कि इनसे तो एक आधा क्वेश्चन पक्का आ ही जाता है। जैसे फ्लेम सेल किसके अंदर प्रेजेंट है वो बताओ, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, नेफ्रॉन, ये सब, ठीक है। तो जो प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स हैं आर द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर प्रेजेंट है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में कौन आएगा, तुम ना जाके एक बार मेरी शॉर्ट्स चेक करना, इसी चैनल पे डली हुई है द मेडिकोज वर्ल्ड पे ही, मैंने उस पर मतलब ऐसे किंगडम्स की, जो हमारे एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है उसके अंदर जितनी भी फाइलम्स आ रही हैं सबकी ट्रिक्स भी बताई हुई हैं और सबको बहुत अच्छे से एक ईजी वे में और सिर्फ 1 मिनट के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस भी है, वहाँ पे देखना तुम लोग एक बार जाके। फ्लैटवर्म इनका नाम कैसे है, अब एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे कि प्लेनेरिया है, वो सब वहाँ पे बताया हुआ है। एक बार जाना और तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ट्रस्ट मी। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपली बता रही हूँ, एक बार वो शॉर्ट्स देख लेना, जाके चेक कर लेना। प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर कौन है, प्लेनेरिया है। प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम लोग फ्लैटवर्म भी कहते हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स। अब जो रोटिफर्स हैं, जो एनालिड्स हैं या फिर सिफेलोकॉर्डेट है जैसे कि एम्फिशियस, इनके अंदर भी हमारा क्या प्रेजेंट है, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल। ये क्या, ये आग निकालते हैं तो फ्लेम सेल। प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, इट मीन्स ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है प्रोटोनेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया क्या है, ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किसके अंदर, अर्थवोम के अंदर और कुछ एनालिड्स के अंदर। अर्थवोम के अंदर और एनालिड के अंदर क्या है, नेफ्रिडिया। सबसे पहले आएगा प्रीवियस प्रोटोनेफ्रिडिया, किसके अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर, एनालिड्स के अंदर और सिफेलोकॉर्डेट के अंदर। फिर आएगा नेफ्रिडिया, उसके बाद क्या आएगा, नेफ्रॉन। नेफ्रिडिया किस में है, अर्थवोम के अंदर और एनालिड्स के अंदर कुछ। नेफ्रिडिया किस में हेल्प करता है, रिमूव करने में नाइट्रोजनस वेस्ट को, और मेंटेन करता है फ्लूइड आयनिक बैलेंस, यानी कि ये दोनों में काम कर रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में भी और एक्सक्रीशन में भी। लेकिन जो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस कह रही हूँ, सॉरी, जो प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल है, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। ये सिर्फ ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ये भी याद रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे पूछ सकते हैं कि प्राइमरी फंक्शन ऑस्मो रेगुलेशन किसका है, तो तुम कहना प्रोटोनेफ्रिडिया का, या इनमें से किसी का नाम दे देंगे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस का है, एनालिडा का है, अर्थवोम का है, तो किसका है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का। मल्फीजियन टिब्यूल्स, अब थर्ड आ गया हमारा मल्फीजियन टिब्यूल्स, किसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम, इंसेक्ट के अंदर। इंसेक्ट ऐसे छोटे छोटे से होते हैं ना कीड़े मकोड़े, तो इनके अंदर क्या ज़्यादा कुछ तो हमें मिलने नहीं वाला, छोटी छोटी ट्यूब्स प्रेजेंट होती है मल्फीजियन ट्यूब। इंसेक्ट में क्या आ जाएगा, कॉकरोच के अंदर। मल्फीजियन ट्यूब किस में हेल्प करती है, रिमूवल में नाइट्रोजनस वेस्ट के और ऑस्मो रेगुलेशन में। फिर है हमारे एंटीनल ग्लैंड, जिसको हम ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं। अब एंटीना किस में प्रेजेंट होंगे, जो हमारे क्रस्टेशियंस हैं जैसे कि प्रॉन्स, ये तुम लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा किसके अंदर कौन सा है। फिर है हमारा नेक्स्ट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम।
देखो, इन ह्यूमंस एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनीज, हमने देखा था किडनी का एक पेयर है, वन पेयर ऑफ यूरेटर है, एक पेयर यूरेटर है, यानी कि दो प्रेजेंट है जहाँ पे पेयर आ रहा है। ए यूरिनरी ब्लैडर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर है, और अ यूरेथ्रा है, सिंगल ही यूरेथ्रा है। किडनीज आर कैसी हैं, रेडिश ब्राउन है, बीन शेप्ड है, कहाँ पे सिचुएटेड है, बिटवीन द लेवल्स ऑफ लास्ट थोरेसिक। लास्ट थोरेसिक का मतलब क्या है, कितनी थोरेसिक होती है हमारे पास, T12 होती हैं, 12 थोरेसिक वर्टिब्री होती है, तो लास्ट कौन सी हुई, 12वीं हुई ना, यानी कि T12 से लेकर थर्ड नंबर L3 तक प्रेजेंट है हमारे क्या, किडनीज। तो तुम ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कहाँ कितनी वर्टिब्रा से प्रेजेंट है, T12 टू L3 हमारी किडनीज प्रेजेंट है। क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, और किसके पास है, एब्डोमिनल कैविटी के पास है। जो हमारी किडनी है ना वो बैक साइड में प्रेजेंट होती है एब्डोमिन के। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर, कितना इसका मेजरमेंट है, 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ, 5 to 7 विड्थ और 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। ये कैसे याद रखोगे, याद रखना पड़ेगा मतलब मेज़रमेंट्स। तो वैसे मेज़रमेंट इतनी पूछी नहीं जाती, तुम लोग हल्की हल्की अपने दिमाग में रखना। वेट वगैरह ज़्यादा पूछा जाता है, वो भी हर्ट का, या जैसे ये पूछा जाता है कहाँ पे सिचुएटेड है। तो एवरेज वेट कितना है किडनी का, 120 से 170 ग्राम्स। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इज़ अ नॉच कॉल्ड हाइलम। अब एक बार डायग्राम देखते हैं पहले हम किडनी का। ये देखो, ये तुम लोगों को दिख रहा है किडनी का स्ट्रक्चर। किडनी कैसी है, बीन शेप की दिख रही है ना, बीन मतलब कि ऐसे जैसे हमारे राजमा हो गए, राजमा बीन शेप्ड के होते हैं। तो देखो, जो किडनी की आउटर लेयर है उसको हम बोलते हैं रीनल कैप्सूल, बाहर वाली लेयर को, ये ठीक है, इतना आया समझ। और फिर किडनी का जो आउटर पोर्शन है उसको बोलते हैं, किडनी का क्या, किसी भी चीज़ का जो भी आउटर पोर्शन होएगा उसको बोलेंगे कॉर्टेक्स, और इनर वाले पोर्शन को बोलेंगे हम लोग मेड्यूला, मेड्यूला। ठीक है, अब इस मेड्यूला के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है मेड्यूलरी पिरामिड। मेड्यूलरी क्योंकि मेड्यूला के अंदर है, और कैसे हैं, पिरामिड शेप्ड है, ये देखो दिख रहे हैं ना पिरामिड शेप्ड। और फिर ये क्या है हमारा, ये जो स्ट्रक्चर है रीनल कॉलम, या कॉलम ऑफ बर्टिनी भी बोलते हैं इसको, जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है। तो ये बाहर कॉर्टेक्स का, लेकिन कहाँ पहुँच गया, ये मेड्यूला के अंदर गया हुआ है, इसको बोलेंगे रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टिनी, बर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी। ठीक है, फिर अब ये हमारे पिरामिड्स के अंदर क्या, ऐसे स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती है, ऐसे लाइनें लाइनें से दिख रही है ना, स्ट्राइएशंस। और फिर ये जो पिरामिड की ओपनिंग है ये दिख रही है, ये तुम लोगों को, ये इसको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, रीनल पेपिला। इनको दोबारा अच्छे से लिखती हूँ। इसको बोलेंगे रीनल पेपिले, जो ओपनिंग्स होंगी इनकी, ओपनिंग्स को, ये वाली चीज़। ठीक है, उसके बाद अब देखो हमारा यूरिन कहाँ आया, ये पिरामिड के अंदर आ गया, यहाँ पे हमारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो पिरामिड के अंदर आ गया, नेफ्रॉन होता है मतलब जैसे हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना, उसका मेन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन करता तो किडनी है, नाम किडनी का आता है, लेकिन एक्चुअल जो फिल्ट्रेशन हो रही है वो कहाँ हो रही है, नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन ही इसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो किडनी है वो हमारी नेफ्रॉन से मिलके बनी है। तो यहाँ पे देखो नेफ्रॉन के थ्रू कहाँ आ गया हमारा जो यूरिन है, वो आ गया किडनी के अंदर। अब किडनी से ये जो हमारे रीनल पेपिला हैं, इनके थ्रू ये कहाँ आएगा, ये आएगा कैलिसिस के अंदर। कैलेक्स जो है ये वाले हमारे होते हैं माइनर कैलेक्स, और दूर वाले जो यहाँ वाले हैं ये है हमारे मेजर कैलेक्स। ठीक है, उसके बाद कैलेक्स से फिर ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा रीनल पेल्विस के अंदर, जो ये तुम लोगों को ऐसे ब्रॉड सा एरिया दिख रहा है, इनको हटा दो 1 मिनट के लिए, रीनल पेल्विस के अंदर। और फिर देन कंटिन्यू हो जाएगा यूरेटर के अंदर, यूरेटर से ब्लैडर के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन यूरिथ्रा से आउट हो जाएगा बॉडी से। ये हमारी रीनल आर्टरी और रीनल वेन दिखाई हुई है जो ब्लड सप्लाई करेगी यहाँ पे। तो जो ये वाला पोर्शन है ना, देखो दूसरे कलर से दिखाती हूँ, जो ये वाला पोर्शन है,
ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं हाइलम। हाइलम मतलब सिर्फ किडनी के अंदर नहीं, हाइलम लंग्स के अंदर भी प्रेजेंट होगा, हाइलम हर जगह प्रेजेंट होगा, हर ऑर्गन के अंदर। और हाइलम और कुछ नहीं होता, हाइलम वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ से हमारी जो नर्व्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं या कोई भी मतलब ट्यूब्स, नर्व्स लगा लो, वेसल्स, ट्यूब्स जो अंदर जा रही हैं उस ऑर्गन के और बाहर आ रही हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइलम। जैसे ये है, ये स्ट्रक्चर जो है हमारा हाइलम का, यहाँ से क्या रीनल आर्टरी भी जा रही है, रीनल वेन भी जा रही है, यूरेटर बाहर आ रहा है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइलम हो जाएगा। तो यही सब यहाँ पे बोला हुआ है कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस ऑफ द किडनी इज़ अ नोच, एक नोच है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम, थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल एंड नर्व्स एंटर। इनर टू द हाइलम, हाइलम के अंदर क्या है, ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस है जिसको हमने रीनल पेल्विस बोला, अभी दिखाया था ना रीनल पेल्विस। ये देखो ये ऐसे, ये हमारा हाइलम हो गया, यहाँ से गुजर रही है, और ये ऐसे ब्रॉड सा पूरे स्पेस को बोलेंगे रीनल पेल्विस। विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलेसिस, जहाँ पे अंदर प्रोजेक्शंस है जिनको हम कैलेसिस बोलते हैं। आउटर लेयर ऑफ किडनी इज़ अ टफ कैप्सूल, आउटर लेयर एक टफ कैप्सूल है, रीनल कैप्सूल बोला था जिसको। इनसाइड द किडनी, किडनी के अंदर क्या है, दो जोन्स हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला, बताया था मैंने। मेड्यूला डिवाइडेड है कुछ कॉनिकल मासेस के अंदर, मेड्यूलरी पिरामिड प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलेक्स, मेड्यूलरी पिरामिड किस में खुल रहा है, कैलेक्स में, किसके थ्रू, रीनल पैपिला के थ्रू। कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड, जो कॉर्टेक्स मेड्यूलरी पिरामिड के अंदर गया हुआ है उसको बोलते हैं रीनल कॉलम या फिर कॉलम्स ऑफ बर्टीनी, रीनल कॉलम या कॉलम ऑफ बर्टीनी, बताया था ना मैंने। ये यहाँ पे देखो, ये अंदर घुसा हुआ है ना कॉर्टेक्स मेड्यूला के, इसको। एक बार किडनी का डायग्राम देखते हैं हम लोग, ये देखो। अब यहाँ पे तुम लोग बताओ कौन सी चीज़ क्या है। देखो ये क्या है, हमारी जो आउटर लेयर है, ये जो हमारी आउटर लेयर है इसको हम लोग बोलेंगे रीनल, एक सेकेंड, रीनल कैप्सूल, ओके। उसके बाद ये आउटर रीजन क्या है हमारा, ये है कॉर्टेक्स, जो इनर रीजन है वो है हमारा मेड्यूला, और ये जो स्पेस है जहाँ कॉर्टेक्स अंदर घुसा हुआ है उसको बोलेंगे हम लोग कॉलम्स ऑफ बर्टीनी या फिर रीनल कॉलम। फिर ये हमारे क्या दिखाए हुए हैं, ये पिरामिड शेप्ड, ये हैं हमारे मेड्यूलरी पिरामिड, और जो ये ओपनिंग सही दिख रही है तुम लोगों को यहाँ से निकलती हुई, हमारी जो वेन्स हैं और वेसल्स हैं, इनको हम बोलते हैं रीनल पैपिला, जो ओपनिंग्स हैं। यहाँ से हमारी फिर यूरिन कहाँ जाएगा, माइनर कैलिक्स में, फिर ये जो बड़ी सी दिख रही है मेजर कैलिक्स, सिर्फ यहाँ तक। फिर ये जो पोर्शन है हमारा, इसको हमने क्या बोला था, रीनल पेल्विस। ये हमारा हाइलम जहाँ से घुस रही हैं हमारी वेन्स वेसल्स, और फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यूरेटर। इतना आया समझ तुम लोगों को। फिर वापस यहाँ पे आ जाओ, देखो फिर क्या है, ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स, जो हमारी किडनी की क्या है, फंक्शनल यूनिट्स हैं, यही सारा वर्क परफॉर्म करते हैं। और कितनी प्रेजेंट है, 1 मिलियन, ये भी याद रखना कितनी कहाँ पे प्रेजेंट है। अब ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट, 2 पार्ट होंगे नेफ्रॉन के, ग्लोमेरुलस और रीनल टिब्यूल। एक बार रफली डायग्राम में बना के दिखाती हूँ तुम लोगों को, जस्ट वेट। देखो ठीक है, देखो ये जो चीज़ बनाई है मैंने, ये क्या है हमारा, इसके अंदर ऐसे नेटवर्क होता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और जो ये कप दिख रहा है तुम लोगों को, ये क्या है, ये चीज़, ये है बोमेंस कैप्सूल, कप जैसा, एक कैप्सूल जैसा। फिर हमारा क्या आ रहा है, ये हमारी आ रही है पीसीटी,
प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वुलेटेड मतलब जैसे थोड़ी मुड़ी हुई सी होती है, ट्यूब्यूल ट्यूब लाइक, और प्रॉक्सिमल पास है जो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। फिर ये क्या है हमारा लूप ऑफ हेनले, ये क्या हमारा, ये है लूप ऑफ हेनले। लूप जैसा दिख रहा है ना ऐसे तुम लोगों को, लूप मतलब जैसे ये लूप हो गया, ये लूप हो गया, ये लूप हो गया, ये ऐसे सर्कल टाइप में। लूप ऑफ हेनले हेयर पिन शेप का है ये, जो हमारी गर्ल्स हेयर पिन लगाती है ऐसी होती है ना, वो कुछ ऐसे, मतलब रफली बना रही हूँ यार, ऐसी। तो ये क्या है, हेयर पिन लाइक। और फिर ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा DCT, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल जो मुड़ी हुई है, ट्यूब्यूल है, ट्यूब है, और डिस्टल मतलब दूर वाली, दूर और पास किसके, इस बोमेन्स कैप्सूल के। और फिर ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे जाके हमारा सारा यूरिन कलेक्ट हो जाएगा। यही सब यहाँ पे बताया हुआ है। देखो, ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट, हर एक नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट ग्लोमेरुलस और फिर रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के अंदर सारी जो भी हमने PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले पढ़ा सब आ जाएगा। और ग्लोमेरुलस हमने जो पढ़ा था ऊपर स्ट्रक्चर, जहाँ पे बोमेन कैप्सूल के ऊपर वाला। ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। टफ्ट मतलब कि गुच्छा है बहुत सारी कैपिलरीज का, ये इस तरीके से होता है, मतलब यहाँ पे आ भी रही हैं कैपिलरीज, जा भी रही हैं, अच्छी तरह यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जो फॉर्म्ड हो रही हैं, कैसे, एफेरेंट आर्टेरियल से जो आ रही हैं आर्टरीज, उनसे एफेरेंट आना। और फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी है ये एफेरेंट आर्टरियल। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय द एफेरेंट आर्टरियल, और ब्लड कहाँ से जा रहा है, किसके थ्रू, एफेरेंट आर्टेरियल के थ्रू वापस जा रहा है। रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोमेन कैप्सूल बोला था, कप लाइक स्ट्रक्चर हमारा, विच एनक्लोज द ग्लोमेरुलस, जिसने ग्लोमेरुलस को अपने अंदर रखा हुआ है। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड द माल्फिजियन बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पसल में क्या आता है। वो था रीनल ट्यूब्यूल, ये है रीनल कॉर्पसल। इसमें क्या आएगा, जो हमारा ग्लोमेरुलस है प्लस बोमेन कैप्सूल। ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉल्ड नेटवर्क PCT। PCT आ गया। उसके बाद हमारा क्या आएगा, एक हेयर पिन शेप्ड हैंडलेस लूप आएगा, जो हमने इस तरीके से पढ़ा था। वो क्या, नेक्स्ट पार्ट है ट्यूब्यूल का, जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब है। ये मतलब नीचे जा रहा है, जो डिसेंड कर रहा है, और ऊपर जा रहा है असेंड कर रहा है। तो 2 लिम्ब हो गए ना, ऐसे नीचे वाला और ऊपर वाला। द असेंडिंग लिम्ब, जो असेंडिंग लिम्ब है, एज अनदर हाईली कॉल्ड ट्यूबुलर रीजन, जिसको DCT बोलते हैं। असेंडिंग के साथ कौन सा, DCT भी कनेक्टेड है। DCT ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुलेगा वो, मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस। अब ये तो हमारा नेफ्रॉन है, ये अलग से नहीं है किडनी के अंदर, ये तो बोला था ना नेफ्रॉन से, मतलब लास्ट पार्ट से नेफ्रॉन के, यानी कि कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा, रीनल पेल्विस के अंदर जाएगा हमारा, थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द कैलेक्सिस। मेडुलरी पिरामिड के अंदर जाएगा पहले, फिर कैलिसिस के अंदर, फिर जाएगा रीनल पेल्विस के अंदर, एंड देन वहाँ से कहाँ जाएगा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, और फिर बॉडी से बाहर हो जाएगा। जो माल्फिजियन कॉर्पसल है, यानी कि बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस, PCT एंड DCT ऑफ द नेफ्रॉन, वो सिचुएटेड है कॉर्टिकल रीजन में। और जो हमारा क्या है, लूप ऑफ हेनली है, वो कहाँ पे है, मेड्यूला के अंदर है। इन मेजॉरिटी ऑफ द नेफ्रॉन, अब ये भी याद रखना कौन सा कॉर्टिक्स में है और कौन सा मेड्यूला के अंदर है। मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन के अंदर जो लूप ऑफ हेनली है वो बहुत छोटा होता है और एक्सटेंड करता है बहुत ही कम मेड्यूला के अंदर, जिनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन की ज़्यादा पार्ट का है कॉर्टेक्स के अंदर। और एक होता है जक्स्टा मेडुलरी, जक्स्टा जो बहुत ज़्यादा गया हुआ है मेडुला के अंदर। लूप ऑफ हेनली इज़ वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनसाइड द मेडुला, उसको बोलेंगे जक्स्टा मेडुलरी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना यहाँ पे भी कि कौन से कॉर्टिकल है कौन से जक्स्टा मेडुलरी है। इफेरेंट आर्टेरियल एमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अब जो रीनल ट्यूब्यूल्स है हमारे, यानी कि PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले, इन सब के अराउंड ना ऐसे एक स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे मान लो लूप ऑफ हेनली है तो बाहर यहाँ पे कुछ ट्यूब्स आ जाती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आ जाती हैं। जो इफेरेंट आर्टेरियल निकली हमारी यहाँ से ग्लोमेरुलस से, लेके तो ब्लड आई एफेरेंट, यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो गया और लेके कौन जा रही है अब साफ ब्लड को, इफेरेंट। तो इफेरेंट ऐसे घूम के लूप ऑफ हेनली के नीचे आ जाती है, उसको बोलेंगे हम लोग पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ए माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रन पैरेलल टू द हेनलेस लूप
अब जो हेनले स्पेशली हेनलेस लूप के अराउंड जो रन कर रही है ये कैपिलरी यू शेप की, उसको बोलेंगे वासा रेक्टा। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर जो हमारा लूप ऑफ हेनले वो शॉर्ट है, तो वासा रेक्टा भी या तो बहुत ही ज़्यादा कम होगी, छोटी सी होगी, या फिर होगी ही नहीं। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। ये देखो, ये हमारा नेफ्रॉन दिख रहा है तुम लोगों को। ये हमारी क्या, देखो ये ब्लू वाली जो दिख रही है, ब्लू और रेड छोड़ो, तुम लोग सीधा देखो यहाँ से जो लेके आ रही है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगी एफेरेंट, और जो लेके जा रही है ईफेरेंट, घूम के जा रही है ना ये इसके नीचे लूप ऑफ हेनले के, ये क्या हो वासा रेक्टा। और बाकी सारी जगह पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलेंगे। ये हमारा ग्लोमेरुलस, देखो गुच्छा जैसा दिख रहा है ना, ये बोमिन कैप्सूल, ये हमारी पीसीटी, फिर ये हमारा लूप ऑफ हेनले, ये हमारी डीसीटी, और ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे देखो ग्लोमेरुलस तुम लोगों को अच्छे से दिखाई देगा, ये टफ्ट बना हुआ ना ऐसे, टफ्ट मतलब जैसे हमारा पोचा होता है। हम लोग पोचा कैसे लगाते हैं, पोचे के अंदर बहुत सारे ऐसे, मतलब कोई भी कपड़ा है वो बहुत सारे धागों से मिलके बना हुआ है ना, तो जब तुम उसको निचोड़ते हो तो कैसे पानी बाहर आता है, तो पानी को ब्लड की तरह लगाओ, ये एक पोचे की तरह काम करता है, जो साफ़ पानी को, मतलब जो साफ़ ब्लड है उसको बॉडी के अंदर भेज देगा, और जो वेस्ट है उसको हमारा बॉडी से आउट कर देगा। इसका भी एक एनिमेशन वीडियो दिखाती हूँ, जस्ट वेट गाइस। देखो ये हमारी किडनी के अंदर हम घुस गए। अब ये हमें क्या दिखेंगे, अभी ये हमारा नेफ्रॉन, ये देखो यहाँ पे ब्लड ऐसे फिल्टर हो रहा है ना, दिख रहा है तुम लोगों को ब्लड। किडनी के अंदर ये स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है। अब हम और अंदर घुस गए, कहाँ पे, मेडुला के अंदर, ये हमारा नेफ्रॉन प्रेजेंट है। अच्छे से दिख रहा है ना सबको, समझ आया। और फिर देखो ये हमारा दिखाया हुआ है, ये वासा रेक्टा, ये वाली जो रेड वाली है, और ये दूसरे वाला हमारा है नेफ्रॉन। यहाँ से क्या हो रहा है, जो साफ़ ब्लड है, मतलब जो हमें चाहिए आयंस, वो जा रहे हैं वासा रेक्टा में, और बाकी वेस्ट हमारा नीचे फिल्टर हुए जा रहा है। यहाँ पे देखो हमारी हमने किडनी के अंदर घुसे हम, ये क्या बहुत सारे ऐसे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखेगा तुम लोगों को, अच्छे से देखना। ये क्या हमारा बोमेन्स कैप्सूल, फिर पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनले, ये हमारा डीसीटी, और फिर हमारी कलेक्टिंग डक्ट। दिखा, दोबारा देखो एक बार ध्यान से। अभी ये क्या है, हमारी बहुत सारे टफ्ट दिखाया हुआ है तुम लोगों को, ये इतने सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे, वेसल्स प्रेजेंट हैं, पीसीटी, बोमेन्स कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट। गाइस ये देखो यहाँ पे, ये है हमारा ग्लोमेरुलस, और ये बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ पे देखो ऐसे, ये जो लेके आ रही है, इसके अंदर तुमको ऐसे करंट जैसा दिख रहा है, ये ब्लड है, ये लेके आ रही है, ये क्या एफेरेंट, और जहाँ से वापस निकल रहा है वो क्या है हमारी ईफेरेंट, ये वाली जिसको जूम किया मैंने अभी, ये ईफेरेंट और ये एफेरेंट। ये हमारा ग्लोमेरुलस, ये बोमेन्स कैप्सूल, और यहाँ से आगे कहाँ जा रहा है, ये हमारी पीसीटी के अंदर जा रहा है। यहाँ पे देखो ये ग्लोमेरुलस में आ रहा है ब्लड यहाँ से, और ये बोमेन्स कैप्सूल यहाँ से जा रहा है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यूरिन फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर क्वेरीज एंड पॉजिटिव वाइब्स। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।